हैं। जम्मू कश्मीर में मॉनसून ने फिर कहर बरपाया है। बडगाम जिले में तेज बारिश के बाद ऐसी तबाही मची कि लोग सहम गए। ये तस्वीर बडगाम की बीरवाह की है, जहां देखते ही देखते उफनती लहरों ने नगर पालिका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की नींव को कमजोर कर दिया और पूरी इमारत भर कर ढह गई। पानी में गिरी इमारत मलबे समेत सैलाब में बहती चली गई। दर्जनों दुकानें डूब गई, सामान बह गया और लोग देखते रहे। इमारत को पानी का तेज बहाव निकल गया। स्थानीय लोगों और व्यापारियों में हड़कंप मच गया। कोई समझ नहीं पाया कि आखिर हो क्या रहा है। पुलिस और प्रशासन की समय रहती कार्रवाई से दुकानदारों को समय रहते सुरक्षित निकाल लिया गया। इसे किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि इमारत के ढहने और मलबे के बहने के आसपास की दीवारों को भी नुकसान पहुंचा है। ये सैलाब सब बहा ले गया। लोगों की उम्मीदें, सामान और भविष्य की तैयारियों में जुटे लोगों के सपने भी। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में और बारिश की संभावना जताई है, लेकिन बडगाम में बाढ़ के ये हालात सतर्क रहने की चेतावनी दे रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के रियासी में बने सलाल डैम के गेट फिर खोल दिए गए। ये रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें जम्मू के रियासी में बने सलाल डैम की हैं। रियासी और ऊपरी इलाकों में पिछले कई घंटों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से सलाल डैम में पानी का बहाव तेजी से बढ़ा। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए बांध के सभी गेट खोल दिए गए हैं। बांध से पानी छोड़े जाने और ऊपरी इलाकों से आ रहे लगातार पानी के बहाव की वजह से चिनाब नदी का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है। नदी के निचले इलाकों में पानी का बहाव और तेज हो चुका है और जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच रहा है। प्रशासन ने नदी के किनारे बसे गांव और निचले इलाकों के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। खास तौर पर रियासी, डोडा, किश्तवाड़ और जम्मू के कुछ हिस्सों में रहने वाले लोगों को नदी के पास न जाने की अपील की गई है। कई जगहों पर छोटे छोटे पुलों और सड़कों पर पानी चढ़ने की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 से 48 घंटों तक इन इलाकों में तेज बारिश की संभावना बनी हुई है, जिससे चिनाब नदी का जलस्तर और बढ़ सकता है। जम्मू कश्मीर में बारिश का दौर जारी है। कई नदी नाले उफान पर हैं। ताजा हालात क्या हैं, ये रिपोर्ट देखिए। पिछले कई दिनों से हो रही बारिश से डोडा में नदी नाले उफान पर हैं। एक तरफ मनमोहक तस्वीरें पर्यटकों को लुभा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ लगातार होती बारिश ने स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। ये तस्वीरें डोडा के भलेसा की हैं। नदियां, झरने, नालों का जलस्तर बढ़ने से एक तरफ जहां भलेसा के निचले इलाकों में कई घरों में पानी आ गया, वहीं दूसरी ओर सैकड़ों एकड़ खेती की जमीन पानी में डूब गई। कई जगह फसलें बह गई। कई जगहों पर अचानक बाढ़ और बादल फटने जैसे हालात बन गए। इसी वजह से भूस्खलन की घटनाओं की आशंका बनी हुई है। भलेसा में अचानक होती बारिश पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए ठीक नहीं है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने पर्यटकों और लोगों से अपील की है कि मौसम पूरी तरह सामान्य होने तक ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में, भूस्खलन की आशंका वाले क्षेत्रों में और नदी के किनारे जाने से लोगों को बचना होगा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बारिश की चेतावनी जारी की है। और हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में क्यों डरा रहे हैं पहाड़, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। तेरी पे गई तो पूरा ही आएगा। वो मम्मी दूर जबी पूरी पहाड़ी आएगी तो मेरी माए। दिल दहला देने वाली तस्वीरें हिमाचल के बिलासपुर की देखिए। देखते ही देखते पहाड़ का बड़ा हिस्सा खिसक कर सड़क पर आ गया। ओ बसाले, ओ भाई बस गड़ियाले, ओ भाई टाल गई बस ए बेनी इना मशीन टाई की साइड दे। तस्वीरें इतनी खौफनाक है कि कोई भी इन्हें देखकर सहम जाए। दरकते पहाड़ के बीच से गुजरती गाड़ियां किसी की भी सांसें रोक दे, लेकिन गनीमत रही, गाड़ियां सुरक्षित निकल गई और हादसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई। ओ बसाले, ओ भाई बस गड़ियाले, ओ भाई टाल गई बस ए बेनी इना मशीन टाई की साइड दे। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है और कांगड़ा में भी तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड से कई सड़क बंद हो गई। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश अब तबाही का रूप ले चुकी है। मौसम विभाग के रेड अलर्ट के बीच कांगड़ा, मंडी, सिरमौर जिलों में स्कूल और कॉलेजेस बंद हैं।
इस बीच कांगड़ा जिले की भो घाटी में फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचाई। यहाँ 18 मकान, 9 गौशालाएं और एक स्कूल भवन बह गया। हादसे में 3 महिलाएं घायल हुई हैं। कई जिलों में भूस्खलन से सड़कें बंद हैं। प्रशासन ने लोगों से गैर जरूरी यात्रा न करने की अपील की है। कांगड़ा जिले के शाहपुर उपमंडल की भो घाटी के स्पेदा और गणगून गांव में भी तेज बारिश के बाद आए फ्लैश फ्लड से भारी नुकसान हुआ। जिला प्रशासन ने प्रभावित गांव में राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। सुबह क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइड की घटना जो है वो हुई है 10:30 बजे के आसपास, और इसमें जैसे ही सूचना जो है पुलिस कंट्रोल रूम में आई है तो उसके पश्चात जो है तुरंत स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ की जो यूनिट है, 15 लोग एसडीआरएफ के और 7 से 8 लोग जो है पुलिस के वहाँ पे मौके की तरफ रवाना हुए हैं। वहीं किन्नौर जिले में भूस्खलन की वजह से पुराने हिंदुस्तान तिब्बत रोड यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई। और जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी कुदरत का कहर बरपा है। 2 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं और कई इलाकों में अचानक बाढ़ आ गई। पहाड़ दरक रहे हैं, नदियां उफान पर हैं, सड़कें समंदर बन चुकी हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में आसमानी आफत ने ऐसा तांडव मचाया है कि चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। राजौरी में देर रात हुई मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। नए बस स्टैंड समेत कई निचले इलाकों में पानी भर गया। रात भर हुई बारिश से भारी नुकसान हुआ। लोगों के घरों और दुकानों में पानी घुस गया। कि यहाँ से वहाँ से लेकर यहाँ तक 275 को 80 अपनी झुकी थी जो बह गई है। इस संकट के बीच भारतीय सेना और राहत दलों ने मोर्चा संभाल लिया। पानी के बीच फंसे सैकड़ों परिवार को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। वहीं मौसम विभाग ने राजौरी और आसपास के इलाकों में अगले कुछ घंटों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों और भूस्खलन वाले इलाके से दूर रहने की अपील की है। दरिया नाले के आसपास जो रहते हैं या जिनकी बिल्डिंगें अनसेफ हुई हैं वो खुद पता चल जाता है। जिनके मकान गिरे हैं वो वहाँ मकान छोड़ दें। जम्मू कश्मीर की गुरेज घाटी के जोरवान और तुलैल इलाके में 4 स्थानों पर बादल फटने से खेतों, बीएसएनएल टावरों और सड़क संपर्क को काफी नुकसान पहुंचा है। लगातार हो रही बारिश के बीच गुरेज घाटी में 4 स्थानों पर बादल फटने की घटनाएं सामने आईं। इनमें एक घटना चोरवान और 3 घटनाएं तुलैल इलाके में हुई। इन घटनाओं से कृषि भूमि को नुकसान पहुंचा। कुछ बीएसएनएल टावर प्रभावित हुए हैं और कई स्थानों पर सड़क संपर्क भी बाधित हुआ। घरों को भी नुकसान पहुंचा है। बादल फटने के कारण भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ से 2 सड़कें बंद हो गईं। इनमें से एक सड़क को यातायात के लिए खोल दिया गया है, जबकि दूसरी सड़क को बहाल करने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। वहीं सीमा सड़क संगठन, पीएमजीएसवाई, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग और दूसरी संबंधित एजेंसियां सड़क बहाली और नुकसान का आकलन करने में जुटी हैं। साथ ही किशनगंगा नदी इलाके में आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी लागू कर दी है। इसके तहत नदी किनारे संवेदनशील स्थानों पर लगाए गए टेंट हटाए जा चुके हैं। साथ ही मौसम विभाग की ओर से किसी भी प्रकार की चेतावनी या खराब मौसम का अलर्ट जारी होने पर पर्यटकों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाएगा।